the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी वेवफॉर्म के बारे में। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहता है, उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। यूनिवर्सली एडॉप्टेड अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है वो साइन वेव है। वैसे तो स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव, कोई सा भी एग्जांपल हो सकता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, बट यूनिवर्सली एडॉप्टेड हम लोग साइन वेव को माने हैं, क्योंकि इसको जेनरेट करना, इसको एनालाइज करना, इसको दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। तो इस तरह के अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म को मेनली दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिकल में। एक है रेक्टेंगुलर फॉर्म, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा है पोलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म का जो जनरल सिंटैक्स है कैलकुलेटर में वो ये है a प्लस आई बी। कैलकुलेटर को अगर आप फीड कर रहे हैं तो आपको इस फॉर्मेट में आपको वैल्यूज फीड करना है, जबकि आपके टेक्स्ट बुक में, जो इलेक्ट्रिकल की टेक्स्ट बुक होगी, उसमें जो सिंटैक्स होगा वो a प्लस जे बी होगा। तो यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में I स्टैंड्स फॉर करंट हो जाता है, इसीलिए हम लोग इमेजिनरी नंबर के लिए एक नया ऑपरेटर J ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किए हैं। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, I और J सेम चीज है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर या कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो मेनली एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग प्रीफर करते हैं। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसानी से किया जा सकता है। एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। मान लेते हैं दो क्वांटिटीज हैं, एक का वैल्यू है 3 माइनस J2 और एक का वैल्यू है 5 प्लस J10। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो किस तरह से ऐड करेंगे? तो हम जानते हैं कि ये वाला जो A है उसको हम लोग रियल कहते हैं, रियल टर्म कहते हैं, और जो I के साथ जो टर्म होता है उसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने के टाइम में या सब्ट्रैक्ट करने के टाइम में रियल को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 5 को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरह से जो इमेजिनरी टर्म है उसको भी ऐड करेंगे तो माइनस J2 और प्लस J10 को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस J8 आएगा। तो ऐड करने पर हमको इस तरह से 8 प्लस J8 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर से हम लोग रियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस J2 और प्लस J10 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस J12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फाइनली सब्ट्रैक्ट करने के बाद -2 माइनस J12 आ जाएगा। अब तक हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैन्युअली ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। अब इसी चीज को हम लोग कैलकुलेटर से वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर ऑन करते हैं और कैलकुलेटर को एक मर्तबा इनिशियलाइज कर लेते हैं। शिफ्ट 9 3 इक्वल AC। कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों को कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में सेट करना होगा। तो ये एक हैबिट बना लीजिएगा आप लोग कि कैलकुलेटर को कभी भी हम अगर AC का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स मोड में जरूर से सेट कर दें। तो मोड सेटअप में जाएंगे और सेकंड ऑप्शन मेरा कॉम्प्लेक्स का है, उसको हम सेट कर देंगे। तो कॉम्प्लेक्स मोड में कैलकुलेटर आ गई। यहां पे देखिए, आप देख भी सकते हैं CMPLX कैलकुलेटर के ऊपर में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मेरी कैलकुलेटर जो है वो कॉम्प्लेक्स मोड में है। अब हम इनपुट देना चाहते हैं, ये दोनों नंबर को हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम लोग इन नंबर्स को ब्रैकेट में लेंगे। हालांकि एडिशन के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस के लिए ठीक है। तो हम लोग ब्रैकेट ले रहे हैं, उसके बाद 3 माइनस, यहां पे देखिए J2 है, लेकिन कैलकुलेटर में आपको 2i लिखना पड़ेगा, तो 2i ले लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस का साइन देंगे और उसके बाद फिर से ब्रैकेट लेंगे, फिर 5 प्लस 10i लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर यही सिंटैक्स एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो सिंटैक्स एरर बता देगा। अब इक्वल का साइन जैसे हम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 प्लस 8i आ गया। जब हम लोग मैन्युअली ऐड किए थे तो 8 प्लस J8 आया था। इसका मतलब मेरा आंसर वेरीफाई हो गया। अब इसी चीज में हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम ये रिप्ले वाला बटन में जो लेफ्ट चीज है उसको दबा देंगे तो कर्सर मेरा राइट साइड में आ जाएगा। अब इससे हम कर्सर को पीछे लाएंगे और
ये जो प्लस वाला साइन है इसको डिलीट करके यहां पे माइनस साइन कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आप फिर से भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा। अब जब हम इक्वल प्रेस करेंगे तो मेरा आंसर आया -2 -12y, यानी ये दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर जो मैनुअली हम लोगों का -2 -j12 आया था वो बिल्कुल सही था। तो इस तरह से हम लोगों ने रेक्टेंगुलर या कॉम्प्लेक्स फॉर्म के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखा। नाउ अब हम लोग बात करेंगे दूसरे रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से भी ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिकल में। उस फॉर्म का नाम है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का जो जनरल फॉर्मेट है वो है R एंगल थीटा, जहां पर R जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा कभी कभी इसको फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एंगल को बताता है। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग पोलर फॉर्म कहते हैं। ये फॉर्म बेसिकली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के लिए प्रीफर किया जाता है। दो एसी क्वांटिटीज हैं, एक का वैल्यू है 10 एंगल 30 और एक का वैल्यू है 2 एंगल 45। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से, मैनुअली किस तरह से समझ सकते हैं इस चीज को, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और जो मेरा एंगल है मल्टीप्लाई करने के केस में वो ऐड हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 45 यानी कि कितना हो जाएगा, 75। तो ये दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 20 एंगल 75 आना चाहिए। और इसी तरह से अगर इन दोनों क्वांटिटीज को अगर हमको डिवाइड करना है तो जो दोनों मैग्नीट्यूड है यानी 10 और 2 उसको डिवाइड करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जो एंगल था 30 एंड 45 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 30 में से 45 अगर आप घटा रहे हैं तो वो -15 आएगा। तो इस तरह से पोलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वर्क करता है। अब इसी चीज को हम लोग कैलकुलेटर से वेरीफाई करेंगे। अब हम लोगों को ये दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10 फिर एंगल लिखना। तो देखिए एंगल यहां पर ये वाले की में जिसको ब्रैकेट में माइनस है वो वाले की के लेफ्ट कॉर्नर पे एंगल का साइन बना हुआ है। तो कभी भी अगर किसी की के लेफ्ट साइड वाले को यूज करना है तो वो शिफ्ट प्रेस करके यूज किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर ये वाला की प्रेस करेंगे तो एंगल आ जाएगा। यहाँ पे कितना एंगल लेना, 30 डिग्री, तो फिर 30 प्रेस कर देंगे, यानी कि पहला क्वांटिटी आपने फीड कर दिया। अब हमको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल देंगे और फिर 2 फिर शिफ्ट एंगल लाना है तो शिफ्ट और ये वाला की प्रेस करेंगे तो एंगल का सिंबल आ जाएगा और 45 करेंगे, यानी आपने अपना इनपुट फीड कर दिया कि 10 एंगल 30 और 2 एंगल 45 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं आप। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर जो है बाय डिफॉल्ट आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में आंसर देगी। यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका आंसर किस चीज में आया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आया है। कैलकुलेटर लास्ट वैल्यू को स्टोर कर लेती है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस चीज को कन्वर्ट करेंगे। ये जो मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसका तरीका क्या होगा, देखिए की 2 जो है उसके ऊपर में कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो हम लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे और 2 प्रेस करेंगे। तो अब यहां पर 4 ऑप्शन आ रहा है कि आप कहां जाना चाहते हैं, आप आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं, कंजुगेट निकालना चाहते हैं, पोलर फॉर्म में जाना चाहते हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाना चाहते हैं। 4 ऑप्शन आएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 में हमको जाना है, क्यों, क्योंकि हम आंसर को लाना चाहते हैं अपने पोलर फॉर्म में। तो हम लोग 3rd नंबर ऑप्शन को प्रेस कर देंगे। तो वो जो लास्ट वैल्यू आया था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो आंसर नाम के वेरिएबल के साथ कैलकुलेटर में स्टोर हो गया है, और जैसे ही आप इक्वल प्रेस करेंगे वो जो है आपको आंसर दे देगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 20 एंगल 75 हमारा मैनुअली भी आया था और कैलकुलेटर से भी 20 एंगल 75 आ गया। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं, ये वाला बटन प्रेस कर लेते हैं। देखिए ये वाला बटन में आप लोग रेशनल नंबर को आसानी से लिख सकते हैं। तो ये वाला बटन प्रेस कर लिए, 10 ले लिए, फिर उसके बाद एंगल ले लिए, उसके बाद 30 ले लिए। ये वाला जो रिप्ले वाला बटन है उसका राइट साइड करेंगे तो मेरा कर्सर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हम लोग क्या पुट करना चाह रहे हैं, 2 एंगल 45, तो 2 शिफ्ट करके एंगल पुट करेंगे और 45। तो अब मेरा इनपुट रेडी है। जैसे ही हम इक्वल प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फिर से मेरा आंसर जो है वो पोलर फॉर्म में आ रहा है। S2D वाला बटन प्रेस करिएगा तो वो डेसिमल में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये मेरा किस चीज में आंसर आया है, ये फिर से मेरा आंसर आ गया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर से शिफ्ट प्रेस करेंगे और 2 प्रेस करेंगे। अब फिर से ये बोल रहा है कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो फिर से हमको पोलर में जाना है तो हम 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जैसे ही इक्वल प्रेस करेंगे
तो मेरा आंसर जो है वो पोलर फॉर्म में आ जाएगा और वो वैल्यू है 5 एंगल -15। पहले भी मैनुअली हमको 5 एंगल -15 आया था। ठीक है, अब हम लोग वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाया जा सकता है और पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाया जा सकता है, दैट मीन्स कन्वर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक रेक्टेंगुलर या कॉम्प्लेक्स फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे जाते हैं। तो आप लोगों को पोलर फॉर्म में जाने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए, एक है आर दैट इज मैग्नीट्यूड और दूसरा है एंगल दैट इज थीटा। तो फॉर्मूला ये होता है कि आर का फॉर्मूला होता है √a² + b², यानी कभी भी अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको इस तरह से √a² + b² कर लेना है। ठीक है, और अगर आपको जब एंगल निकालना है तो tan इनवर्स b/a दैट मीन्स इमेजिनरी बाय रियल, tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल करने से आपको थीटा मिल जाएगा। तो यहां पर एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहां पर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 + j5 है, इसको हम लोगों को पोलर में कन्वर्ट करना है। तो पोलर में पहले हमको r निकालना पड़ेगा, तो r के लिए जो फॉर्मूला था √3² + 5² करेंगे हम लोग, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.83। उसी तरह से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स 5/3 यानी कि इमेजिनरी बाय रियल करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स 5/3 निकालने के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, tan इनवर्स देखिए कहां पे मिलेगा आपको, यहां पर tan वाले बटन के ऊपर में लेफ्ट कॉर्नर पे tan इनवर्स लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद tan वाला की प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे tan इनवर्स आ जाएगा। अब हमको रेशनल नंबर लेना है तो ये वाला बटन प्रेस कर देंगे, रेशनल वाला जो बटन है। अब हम लोग फीड कर देंगे 5 और फिर रिप्ले का जो राइट साइड वाला की है वो प्रेस करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कर्सर, और 3 प्रेस कर देंगे, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो tan इनवर्स 5/3 फीड हो चुका है। इसको जब हम इक्वल प्रेस करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 59.036। राउंड फिगर में इसको 59.04 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड आ गया 5.83 और एंगल आ गया 59.04। तो 3 + j5 को हम लोग लिख सकते हैं 5.83 एट एन एंगल 59.04। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्शन मैनुअली कर सकते हैं हम लोग। अब इसी चीज को हम लोग कैलकुलेटर से वेरीफाई करेंगे। तो कैलकुलेटर से वेरीफाई करने के लिए फिर से आपको कहां जाना पड़ेगा, मान लेते हैं आपने कैलकुलेटर को पहले से कॉम्प्लेक्स मोड में सेट कर रखा है, तो आप शिफ्ट उसके बाद 2 प्रेस करेंगे। तो कैलकुलेटर आपसे पूछ रहा है कि आप कहां जाना चाहते हैं। तो बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, तो हम लोग पोलर फॉर्म में जाना चाहते हैं। सो वी विल सिलेक्ट 3 सिलेक्ट करने के बाद आपका जो कर्सर है वो राइट साइड पे है, उसको आपको रिप्ले वाले बटन का लेफ्ट प्रेस करके यहां पर लाना है और इनपुट फीड करना है। क्या है मेरा इनपुट, 3 + j5 है, तो 3 प्लस कैलकुलेटर में चूंकि सिंटैक्स बदल जाता है तो 5i हम लोग पुट करेंगे। इसी चीज को हम लोग पोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब जैसे हम इक्वल प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में आया है, तो हम लोग स्टैंडर्ड टू डेसिमल वाला बटन प्रेस करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है 5.83 एट एन एंगल 59.036। यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने मैनुअली किया था हम लोग कैलकुलेटर से भी इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज का कि पोलर फॉर्म से हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे जा सकते हैं। समटाइम्स न्यूमेरिकल में हम लोगों को पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाने की जरूरत पड़ती है। सो उसके लिए फॉर्मूला ये है, यानी कि आपको इस केस में मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन है, आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पता करना है। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है r cos θ + i sin θ। ठीक है, तो जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा उसको आप यहां पे लिखेंगे, कॉस के साथ एंगल लिखेंगे एक बार और इमेजिनरी टर्म के साथ साइन थीटा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5 एंगल 30 को हम लोग कॉम्प्लेक्स में क्या लिख सकते हैं, इस चीज को मैनुअली सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप जो मैग्नीट्यूड उसको एज इट इज लिखिए, cos 30 एक बार लिखिए प्लस इमेजिनरी के साथ sin 30 एक बार लिखिए और उसको सिंप्लीफाई करिएगा कैलकुलेटर से तो 4.33 + 2.5i आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 एंगल 30 को हम लोग सॉल्व करके 4.33 + 2.5i ला सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर से, शिफ्ट करके हम लोग 2 प्रेस करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो इस बार मेरा टारगेट है पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाने का।
तो हम लोग को जहां जाना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस बार हम लोग ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट कर लिया। अभी कर्सर, हर बार कर्सर जो राइट साइड पे रहेगा, हर बार आपको ये रिप्ले वाले बटन का जो लेफ्ट है उसको प्रेस करके कर्सर को लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। तो 5 एंगल 30 को हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना चाहते हैं। अब हम इक्वल प्रेस करेंगे तो अभी ये रूट में आया है। स्टैंडर्ड टू डेसिमल वाला बटन जब हम प्रेस करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं 4.33 प्लस 2.5i, जो कि मेरा मैनुअली भी आया था वो आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की वीडियो में रेक्टेंगल फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, रेक्टेंगल और पोलर फॉर्म का क्या यूज है, साथ साथ इन दोनों को आपस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं मैनुअली भी और कैलकुलेटर के साथ भी, ये तमाम बातें डिस्कस की हैं। थैंक यू फॉर टुडे।